डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एंजल्स एकेडमी लक्ष्मणगढ़। हम पढ़ रहे थे प्रत्यय प्रकरणम। प्रत्यय प्रकरणम का आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 और ये प्रत्यय प्रकरण का लास्ट पार्ट है। अब तक हमने पढ़ा था कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट तीसरा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं? जो स्त्री प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दों के अंत में लगते हैं, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो स्त्री प्रत्यय में सबसे पहले हम प्रत्यय पढ़ेंगे टाप प्रत्यय। अजादिगण में, अजादिगण की जो धातु होते हैं उनमें अकारांत शब्दों से यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। टाप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? आशेष रहता है। देखिए, सबसे पहले इसमें हमें याद रखना है कि टाप एक स्त्री प्रत्यय है और स्त्री प्रत्यय क्या शब्दों के अंत में लगते हैं और टाप प्रत्यय का आशेष रहता है और किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जैसे बालक है, ये पुल्लिंग शब्द है। अब इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे? हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बालिका। बालिका में क्या है? का में आ। जैसे हमारा शब्द है गायक, तो हमने इसमें टाप प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन जाएगा? गायिका। अगले अन्य उदाहरण देखिए। देखिए, टाप प्रत्यय के अन्य उदाहरण देखिए। टाप प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं, टाप प्रत्यय जिसका शेष क्या रहता है? आ रहता है। आ क्या है इसमें? शेष। देखिए, वृद्ध शब्द है हमारा। वृद्ध, वृद्ध कौन होता है? कोई बूढ़े व्यक्ति के लिए यदि हम पुल्लिंग के लिए यूज करें तो शब्द क्या होगा हमारा? वृद्ध। लेकिन जब हम इसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो प्रत्यय जोड़ेंगे टाप, क्योंकि स्त्री प्रत्यय है टाप और आशेष रहता है, तो वृद्ध का क्या बन जाएगा? वृद्धा। वृद्ध कौन होता है? बूढ़ा आदमी। और वृद्धा कौन होती है? बूढ़ी औरत। अगला शब्द है हमारा सेवक, पुल्लिंग में है ये। अब इसको हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे, टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा शब्द सेविका। प्रत्यांत शब्द क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो प्रत्यय जोड़ने के बाद अंत में इसमें प्रत्यय जुड़ गया टाप तो बन गया वृद्धा। यहाँ पे था सेविका। सेवक का मतलब होता है नौकर और सेविका का मतलब होता है नौकरानी। अगला शब्द है हमारा याचक। याचक पुल्लिंग में है जिसका मतलब होता है याचना करना, मांगना, यानी भिखारी। स्त्रीलिंग में इसको बनाएंगे टाप प्रत्यय जोड़कर तो क्या बन जाएगा? याचिका, जिसका अर्थ क्या होता है? भिखारिन। अगला शब्द है हमारा पुल्लिंग में अज। अज का मतलब क्या होता है? बकरा। पुल्लिंग में है ये। अब इसे हम टाप प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अजा। अजा का मतलब क्या होता है? बकरी। पुल्लिंग में शब्द है हमारा अश्व। अश्व में क्या होता है? घोड़ा। प्रत्यय जोड़ेंगे हम इसमें टाप स्त्रीलिंग बनाने के लिए तो क्या बन जाएगा? अश्वा, जिसका अर्थ क्या होता है? घोड़ी। ज्येष्ठ, अगर हम किसी पुल्लिंग के साथ जोड़े तो ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा व्यक्ति। किसी व्यक्ति के साथ अगर हम ज्येष्ठ लगाएं तो क्या बन जाएगा? बड़ा व्यक्ति। अब इसको हम, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, टाप प्रत्यय जोड़कर यदि हम किसी स्त्री के साथ ज्येष्ठा लिखें तो क्या हो जाएगा? बड़ी औरत। ज्येष्ठा, बड़ी औरत, यानी स्त्रीलिंग का बोध कराता है ज्येष्ठा और ज्येष्ठ होता है पुल्लिंग में। मंद यानी होता है धीरे पुल्लिंग में। टाप प्रत्यय जोड़कर हम क्या बना देंगे इसको? मंदा स्त्रीलिंग में। इसके अन्य उदाहरण देखिए। अगला शब्द है हमारा टाप प्रत्यय का जिसका आशेष रहता है बाल। ये किसी बालक के लिए है प्रत्यय। अब हम इसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे? टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बना देंगे? बाला। ये किसके लिए जाएगा? किसी लड़की के लिए, बालिका के लिए। मूषक चूहा होता है, पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग इसको बनाएंगे टाप प्रत्यय जोड़कर तो क्या बन जाएगा? मूषिका, जिसका मतलब क्या होता है? चुईया। एड़क क्या होती है? एड़क होती है भेड़, नर भेड़। अब इसको हम बनाएंगे स्त्रीलिंग में तो टाप प्रत्यय जोड़ेंगे, आशेष रहेगा। स्त्रीलिंग में इसका रूप बन जाएगा एड़ का। इसका मतलब होता है मादा भेड़।
शिव, भगवान शिव के लिए। अब हम इनका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, टा प्रत्यय जोड़कर शिवा, जिसका अर्थ क्या होता है, पार्वती। अगला शब्द है हमारा श्वेत, सफ़ेद के लिए। अब इसको हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, टा प्रत्यय जोड़कर श्वेता। अगला शब्द है हमारा वत्स, वत्स क्या होता है, पुत्र के लिए होता है। स्त्रीलिंग बनाएंगे टा प्रत्यय जोड़कर तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, वत्सा। अगला शब्द है हमारा एक, पुल्लिंग में है ये, इसको हम स्त्रीलिंग बनाएंगे टा प्रत्यय जोड़कर तो क्या बन जाएगा, एका। ये हो गए हमारे टा प्रत्यय के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय का दूसरा भाग, यानी स्त्री प्रत्यय का दूसरा भेद। स्त्री प्रत्यय का हमने पहला भेद पढ़ा था, टाप प्रत्यय, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो पहला पढ़ा था हमने टाप। अगला हम पढ़ रहे हैं णीप प्रत्यय। क्या बोलते हैं इसको, णीप प्रत्यय, णीप। अब है इसको ऋकारांत। ऋकारांत का मतलब क्या है, किसी भी शब्द के अंत में क्या हो, री हो। तथा नकारांत का मतलब क्या है, किसी भी शब्द के अंत में क्या हो, न हो। तो इन दोनों का सबसे पहले अर्थ समझिए कि ऋणी प्रत्यय कहाँ लगता है, री शब्द, री किसी शब्द के अंत में हो। ऋकारांत का मतलब क्या है, री किसी शब्द के अंत में हो तथा न किसी शब्द के अंत में हो उन पुल्लिंग शब्दों, क्योंकि ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं तो दो शब्द याद रखने हैं हमें। किसी भी शब्द के अंत में या तो क्या मिले, हमें री मिले या फिर क्या मिले, न मिले। उन शब्दों के साथ किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, नीप प्रत्यय। उनको क्या बना देते हैं हम, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब नीप प्रत्यय का न और बै की लोप होकर क्या बचता है, केवल ई शेष रहता है। ये ई क्या होता है, इसमें शेष रहता है, यानी बाद में हमें क्या दिखाई देगा, किसी भी शब्द के अंत में बड़ा दीर्घ ई, दीर्घ ई दिखाई दे रहा है आपको। दीर्घ का मतलब बड़ा ई, यहाँ पे बड़ा ई है, इधर बड़ा ई है और इधर भी बड़ा ई है। जैसे हमने टाप प्रत्यय पढ़ा था उसमें हमें लास्ट में आ दिखाई दिया था, यहाँ पे क्या है, हमें बड़ा लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, दीर्घ ई दिखाई दे रहा है। दीर्घ किसे कहते हैं, बड़े, ये क्या है, दीर्घ ई है। तो वापस से देखिए, ऋकारांत, री किसी शब्द के अंत में हो, दो वर्ण आपको याद करना है, एक तो री वर्ण और एक न वर्ण, ठीक है। री और न वर्ण किसी भी शब्द के अंत में यदि मिलते हैं तो उन पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए नीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। नीप प्रत्यय का ई शेष रहता है। जैसे देखिए गामिन शब्द है, गामिन, इसमें न अंत में है तो ये क्या हो गया, नकारांत। प्रत्यय जोड़ेंगे हम इसमें नीप स्त्रीलिंग बनाने के लिए तो क्या बन जाएगा, गामिनी। ये क्या है, स्त्रीलिंग में बन गया, गामिनी। अगला है दात्री, पुल्लिंग में है। नीप, दात्री किसी चीज़ को देने वाला, नीप प्रत्यय जोड़ दिया हमने इसमें तो क्या बन जाएगा, दात्री, किसी चीज़ को देने वाली कोई स्त्री। तो देखिए दात्री, ये त्रय कैसे बना, ये बना तय और किससे, रे से मिलकर बनता है क्या, त्रय। तो यहाँ पर हमने ये तय और रे ना लिख के क्या लिख दिया, त्रि बना दिया। और यहाँ पे क्या लिखा था, ये तय और री, ठीक है। अगला शब्द है हमारा युवन, पुल्लिंग में है ये। इसमें हम णी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, युवती, जिसमें आपको लास्ट में दीर्घ दिखाई दे रहा है। और इसका शेष भी क्या रहता है, लास्ट में दीर्घ ई ही शेष रहता है। तो दो वर्ण हमें याद रखने हैं, एक तो री और एक दूसरा न। स्त्री प्रत्यय का हमने पढ़ा नी प्रत्यय। नी प्रत्यय का दीर्घ ई क्या शेष रहता है, ये दीर्घ ई शेष रहता है, यानी लास्ट में हमें ये दीर्घ ई दिखाई देगा। तो देखिए हमारा शब्द है कामिन, ये क्या है, पुल्लिंग में है। ये शब्द है पुल्लिंग में। प्रत्यय जोड़ेंगे हम इसमें नीप, जिसका दीर्घ ई शेष रहता है तो बन जाएगा कामिनी। यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको प्रत्यय जोड़े कहाँ जाते हैं, अंत में। तो कामिन में मैंने दो अक्षर बताए थे, दो शब्द बताए थे, तो ऋकारांत और एक बताया था नकारांत। तो ऋकारांत में रि अंत में होता है और नकारांत में न अंत में होता है। तो यहाँ पे न अंत में दिखाई दे रहा है
तो क्या हो जाएगा, दीर्घ दिखाई दे रहा है लास्ट में कामिनी में। अगला शब्द है हमारा तपस्विन, ये पुल्लिंग में है, प्रत्यय जोड़ेंगे हम इसमें नीप, स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, तपस्विनी। ये क्या है, स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग। अगला शब्द है हमारा दंडिन, ये पुल्लिंग में है, प्रत्यय जोड़ेंगे हम इसमें नीप और स्त्रीलिंग में बन जाएगा दंडिनी। अगला शब्द है हमारा कवयित्री, तय में री है, या तो लास्ट में न दिखाई देगा या फिर री, इधर हम जोड़ेंगे नी प्रत्यय, बन जाएगा हमारा कवयित्री। तय और रे मिलकर क्या बनता है, त्रय। अगला शब्द है हमारा गुणिन, पुल्लिंग में है ये, प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें नीप और स्त्रीलिंग बन जाएगा हमारा गुणिनी। गंत्री, तय में री है, प्रत्यय जोड़ेंगे नीप और स्त्रीलिंग बन जाएगा गंत्री। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है प्रत्यय प्रकरण। फिर मैं आपको लास्ट में एक बार इसका बता देती हूँ थोड़े सा इसके बारे में कि प्रत्यय जब हमने पढ़े थे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रत्यय होते क्या है। प्रत्यय भी शब्द होते हैं जो क्या जुड़ते हैं, किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, किसी भी शब्दांश, शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, ठीक है, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। ये चीज़ आपको नोटबुक में नोट नहीं करनी है, मैं केवल समझा रही हूँ आपको। तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जो धातुओं के अंत में लगते हैं, धातुओं के अंत में लगते हैं, वो तो क्या होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं। आपको ध्यान रखना है तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द, जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं। संज्ञा कॉमा सर्वनाम कॉमा विशेषण, इनके अंत में जो लगते हैं, यानी ये शब्द, ये भी क्या है, शब्द के अंत में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और स्त्री प्रत्यय जो होते हैं वो भी क्या है, शब्द के अंत में लगते हैं। और कृत प्रत्यय जो होते हैं वो किसके अंत में लगते हैं, धातुओं के अंत में लगते हैं। प्रत्यय जुड़ते हैं कहाँ पे, अंत में, और उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, प्रारंभ में। तो शब्द के अंत में जुड़ते हैं क्या, स्त्री प्रत्यय। केवल धातुओं के अंत में कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं, कृत प्रत्यय जुड़ते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, जैसे कत्वा प्रत्यय है, लय प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय में तमप, तरप, ये पढ़े थे हमने, इन्हीं प्रत्यय पढ़ा था। स्त्री प्रत्यय में हमने पढ़े थे नीप और टाप। जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ये सारे प्रत्यय, ये चीज़ें आपको नोट नहीं करनी है नोटबुक में, केवल मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। प्रत्यय का टॉपिक आप पढ़ना, इसे लर्न करना। धन्यवाद।